हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी 2022 के एग्ज़ाम के लिए। कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी यहाँ पर प्रमाण जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सब लोग जल्दी से यहाँ पर इस वीडियो को, जो भी नए अभी आए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, इंडियन लॉजिक जो है पेपर 1 में इस समय जो पूछा जाने वाला नया टॉपिक है, जो कि 2019 के बाद से कंटिन्यू पूछा जा रहा है। 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया है, 2020 में भी आया है, और आपका अभी जो 2021 का एग्जाम हुआ है उसमें भी आपके इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सबसे पहले चीज यहाँ पर क्या आती है कि इंडियन लॉजिक के बारे में हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। सब चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि इंडियन लॉजिक ओरिजिनेटेड इन द संस्कृत लैंग्वेज, कि जो भारतीय तर्क है जिसे कि हम इंडियन लॉजिक कहते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका कि हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो इंडियन लॉजिक यानी भारतीय तर्क के अनुसार निकालते हैं। भारतीय तर्क की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई थी, यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है आपका। तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी। प्रमाण का अर्थ आपसे पूछा जाता है, प्रमाण यानी कोई चीज का प्रूफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रमाण मीन्स प्रूफ, इट्स ऑल्सो मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी ज्ञान का भी साधन, यानी जो चीज आपके सामने है, आपके सामने उस चीज का प्रूफ होना चाहिए, उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो वहां पर आपका प्रमाण होता है, यानी उस चीज की जो है विश्वसनीयता आती है। प्रमाण शब्द या प्रमा शब्द का प्रयोग चेतना, बोध आदि के अर्थ में किया जाता है। The word prama is also used in the sense of consciousness, perceptions, etc. The occurrence of anything in our mind cannot come without knowledge. यानी कोई भी घटना जो घटित होती है बिना, कहते हैं ना कि कोई घटना घटित होती है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो क्या होता है कि जब हमारे मन में किसी भी चीज की घटना ज्ञान के बिना नहीं हो सकती है, ये तो आप सब जानते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। और यही लॉजिक हमें पता लगाना होता है कि ये लॉजिक क्या लगाया गया है। कोई भी घटना हुई है या कोई भी चीज हमारे सामने आती है, उसके पीछे का हमारा जो लॉजिक है वो क्या है, और जब उसी लॉजिक को हम प्रूफ के साथ सबके सामने रखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। प्रमाण संस्कृत शब्द से है, लिटरली मीन्स प्रूफ, जैसा कि अभी बताया, एंड मीन्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का अर्थ। In Indian philosophies, pramanas are mean which can lead to knowledge and serve as one of the core concepts in Indian epistemology. It has been one of the key, much debated fields of study in Hinduism, Buddhism and Jainism since ancient time. यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाण और ज्ञान का साधन। ठीक है, भारतीय दर्शन में प्रमाण ऐसे साधन है जो ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। भारतीय ज्ञान मीमांसा में मुख्य अवधारणाओं में से एक के रूप में काम करते हैं। प्राचीन काल से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में अध्ययन के प्रमुख बहुचर्चित हिस्से रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रमाण का ध्यान इस बात पर भी है कि सही ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, कोई ये चीज कैसे जानता है, कैसे नहीं जानता है, और किस हद तक किसी या किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये होता है आपका प्रमाण, जिसकी की एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने थी। द इंडियन फिलोसॉफिकल स्टडीज आर कॉल्ड दर्शन शास्त्र, यानी कि जो इंडियन दार्शनिक अध्ययन है उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र ज्ञान की किसी भी शाखा का एक व्यवस्थित अध्ययन है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दृश्य जो है, दृश्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली दृश्यम मूवी देखी थी, उसमें क्या था, जैसे जैसे वो कोई सीन देख रहा था वैसे वैसे उस चीज को, अपना जो उसका प्लान था उसको एक्सप्लोर कर रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर दृश्यम का जो एक हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, दृश्यम मूवी, जिसमें कि वो विजुअल के आधार पर पूरी मूवी बनी है कि कैसे कैसे उसे आगे काम करना है,
किस तरीके से उसको प्लानिंग करनी है। तो एक तरीके से वो भी उदाहरण किस चीज का था, दर्शन शास्त्र का ही था, जहां पर दृश्य स्मृति सबसे मजबूत स्मृति होती है ये माना गया, और अपनी स्मृति के आधार पर ही सारी चीजें जहां पर करी जाती है। दर्शन शास्त्र यानी देखते हुए समझते हुए अपनी स्मृति में उस चीज को दिमाग में रखना, जो चीज हम देख रहे हैं वो चीज हमारे, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही करो या गलत करो वो सेकंड थिंग है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्यों कहती हूँ पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में, उस चीज का चित्र बनता है, उस चीज को आप देखते हो, और जब वो स्मृति में सेव होता है तो वो आपकी मेमोरी में जब सेव होता है तो क्या कहलाता है, विजुअल मेमोरी कहलाता है। और जो विजुअल मेमोरी होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, यानी अगर आपसे कभी भी उस चीज के बारे में दोबारा आपसे पूछा जाए तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये चीज तो मेरे को पता है, ये चीज मैंने करी हुई है। ठीक है। उसके अलावा ज्ञान के 6 साधन होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं कोड में, यानी कोड में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से 6 साधन हैं प्रमाण के। तो यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि जिसको हम अपनी कानों से, अपनी नाक से, अपनी जीभ से, हैं स्पर्श से या अपनी आंखों से देखते हैं, जिससे हम डायरेक्टली कोई चीज देखते हैं। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, यानी कि जब हम सामने सामने किसी चीज को, मान लीजिए कोई चाय गर्म है, जब हम उसको टच करके देखेंगे तो हमें फील होगा कि हाँ भाई चाय गर्म है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हमें पता लगाना है, कोई मान लीजिए सब्जी बन रही है और हमें पता लगाना है कि वहां पर क्या हो रहा है, तो वहां पर क्या होएगा कि हमारी स्मेलिंग पावर काम करेगी, तो वहां पर हम उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई ये चीज जो है ऐसा हो रहा है, या हम उस टेस्ट को, या हम जो सुने डायरेक्टली या जो हम देखें, तो वो किस चीज में आ जाती है, जब आप अपनी इंद्रियों का, ये 6 इंद्रियां होती हैं, ठीक है ना, जब आप इन 6 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो किसी चीज को जानने के लिए, तो वो क्या आ जाता है, हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाता है। प्रत्यक्ष यानी द एक्सटर्नल परसेप्शन implies cognition of sense object, namely sound, touch, form, taste and smell by our 5 senses organs, respectively ear, skin, eyes, tongue and nose. ठीक है। When the sense organ contact their respective objective, then pratyaksh knowledge take place. The internal perception means the direct and immediate cognition of pain, pleasure, love, hate, anger, knowledge or ignorance of various objects in our mind. प्रत्यक्ष बाह्य बोध से तात्पर्य हमारी 5 इंद्रियां, जैसे कि कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जब आप किसी चीज की अनुभूति करते हो या किसी चीज का पता लगाते हो, तो वहां पर क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आंतरिक बोध क्या होता है, यहाँ पर बाह्य बोध लिखा है और ये होता है आंतरिक। बाह्य बोध यानी कि जहां पर आपको शरीर से बाहर की कुछ चीजें, एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जैसे कि आपके कान शरीर से बाहरी हिस्सा है, त्वचा है, आंख है, जीभ है, नाक है, तो बाहरी इंद्रियों का जब प्रयोग करते हैं। लेकिन वही जब आप आंतरिक बोध का करते हैं, आंतरिक यानी कि जब आपको दर्द महसूस हो, यानी पेन महसूस हो, खुशी हो, गुस्सा आए, जो आपकी इंटरनल फीलिंग हो गई, तो वो क्या हो गई, आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण में इंटरनल भी आ जाएगा और एक्सटर्नल, दो चीजें आएंगी। एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा ये अभी मैंने आपको बताया, जिस चीज को आप डायरेक्टली टच कर सकते हो, आप समझ सकते हो, और इंटरनल में क्या आएगा, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष के बारे में। प्रत्यक्ष में निर्विकल्प, सविकल्प आता है। सर्विकल्प के यहाँ पर लौकिक, अलौकिक। लौकिक अलौकिक क्या चीज होती है, लौकिक जब सामान्य परिस्थितियों में जब हम अपनी इंद्रियों का यूज करते हैं। चक्षुष यानी कि हमारी आंखें, मानस यानी मन, स्पर्श, रासन यानी हमारी जीभ, श्रवण यानी सुनना। लौकिक यानी जब हम कोई सामान्य जीवन में कोई चीज को फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा लौकिक। अलौकिक जैसे आपने कई बार सुना होगा कि अलौकिक जीवन यानी कुछ ऐसा जीवन जो इस संसार में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अलौकिक शक्तियां जो कि परमात्मा से लिंक कर सकते हो, तो वहां स्पेशली अलौकिक में क्या आ जाएगा, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, ये चीज ध्यान रखनी है। अलौकिक जो हमारे सामान्य व्यवहार में है, जो हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं, परखते हैं। ठीक है। लौकिक वो चीज होगी। अलौकिक जिसे कि हमने कभी परखा नहीं है, जिसे कि हम जानते नहीं है। ठीक है। मतलब हम लोग जानना चाह रहे हैं बट उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अनुमान, यहाँ अनुमान, प्रमाण, इन्फ्रेंस, अजम्पशंस क्या होता है,
ट्रांसलेटेड वर्ड अनुमाना मीन्स नोइंग आफ्टर, यानी कि किसी चीज को पहले देखना है कि उसका क्या चीज हुआ है और उसके बाद में उसके बारे में जानना, ठीक है। इट मीन्स द मेथड बाय विच नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम अनदर नॉलेज, यानी किसी और से जब आपको इस चीज का नॉलेज मिले। इट इज इनडायरेक्ट मेडिएट नॉलेज, वी नो एन इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, on that basis while seeing one we deduce the presence of the other, thus अनुमान refers to the logical process of gaining knowledge। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि मान लीजिए अनुमान लगाना, अनुमान कैसे लगाते हैं, बाद में जानना, यानी कोई चीज घटित हो गई है और हमें पता नहीं है कि वो कैसे घटित हुई है, लेकिन हमने अनुमान लगाया। अब कैसे अनुमान लगाया है कि जैसे कि मान लीजिए हमने पहाड़ी पर धुआं देखा, क्वेश्चन आता है हमने पहाड़ी पर धुआं देखा। अब इनवेरिएबल कॉम्पिटेंस क्या हो जाएगा कि जहां पर धुआं है वहां पर आग हो सकती है, जैसे कि किचन। कंक्लूजन क्या होगा, इसलिए वहां पर उस पहाड़ी में आग है। तो अनुमान क्या होएगा कि हमने अनुमान लगाया, ठीक है। यहाँ पर दो चीजों के बीच अपरिवर्तनीय संबंध होते हैं, जहां पर हम एक दूसरे की उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं। जैसे अगर आग है तो वहां धुआं हो सकता है, तो अवधारणात्मक अगर साक्ष्य की बात करें तो पहाड़ी पर धुआं है। जहां पर अपरिवर्तनीय संयोग, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जहां पर आग हो वहां पर धुआं ना हो। अपरिवर्तनीय जिसको कि आप परिवर्तित ही नहीं कर सकते हो, अगर आग है तो धुआं होना लाजमी है। जैसे कि रसोई में, तो ये एक आपका जो एग्जाम्पल आ सकता है, तो ये आपका उपमान का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। उपमान, उपमान यानी कि उपमान आएगा ना यहाँ पे, एक बार ध्यान से देखना जरा सा, मुझे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। जैसे कि रसोई तुलना, जैसे कि हाँ तुलना होगी तो उपमान आएगा, ठीक है ठीक है। निष्कर्ष, इसीलिए पहाड़ी में आग है। उपमान, अब उपमान में क्या होती है, तुलना करी जाती है। जैसे कि किचन में जो है, अगर मान लीजिए गैस जलाते हैं वहां पर आग होती है, तो वहां आग होती है तो धुआं होता है, तो तुलना करी जाती है, यानी कि कंपैरिजन। मीमांसा अद्वैत डिफाइन उपमान एज अ प्रोसेस बाय विच द नॉलेज ए सिमिलैरिटी टू बी इज गेन फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बी सिमिलरिटी टू ए, यानी कि जहां पर एक दूसरे से तुलना की जाए, ठीक है, एक चीज की तुलना दूसरे से की जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। जैसे कि पालतू कुत्ते और जानवर के बीच तुलना करना, जो कि कुत्ते के समान दिखती है लेकिन जंगल में रहती है, जैसे कि जंगली कुत्ता। जैसे कि मान लीजिए ये गाय जो हमारे घर पे बंधी हुई है, ये गाय जो है हमारी गली में निकलने वाली गाय से मिलती जुलती है, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज की तुलना करें, जहां तुलना करेंगे तो क्या होएगा, उपमान होएगा। अर्थपति कहाँ पर होगा, ये विशेष स्थितियों में होगा। इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने पूछा जाता है। दिस मीन पोस्टुलेशन, सपोजिशन और प्रजम्पशंस, यानी यहाँ पर हम प्रजम्पशंस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, किसी तथ्य की धारणा बनाते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए हम धारणा बनाते हैं। यह मध्यस्थता ज्ञान की एक विशिष्ट वैध विधि है। वास्तव में यह ज्ञात तथ्य की किसी अज्ञात तथ्य को मानने की एक विधि है जो अन्यथा समझ से परे है। यानी यहाँ पर हमने एक ऐसी धारणा बना लेनी है जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस चीज को मानने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा भी है, देखो ध्यान से अगर इसको पढ़ लो तो समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था देवदत्त वाला एग्जाम्पल, देवदत्त वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें क्या था कि मोटा व्यक्ति या तो दिन में खाता है, नहीं तो रात में खाता है, या फिर अगर नहीं खाता है तो हो सकता है वो रात को किसी समय खा लेता हो, है ना। तो हमने यहाँ पे एक अजम्पशन लगाया कि देखिए वो मोटा तो है, ये चीज तो पक्की बात है कि मोटा है वो, इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ खाता होगा, लेकिन वो दिन में भी नहीं खा रहा है, वो दिन में नहीं खाता है और रात में हो सकता है वो खाता हो, और उसी की वजह से उसमें मोटापा आता हो। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा प्रमाण, हमारा आ जाएगा अर्थपति यानी निहितार्थ। जैसे कि एक लड़की है, वो क्लास में फर्स्ट आती है, हालांकि वो दिन में नहीं पढ़ती है, तो हो सकता है कि वो रात में पढ़ती हो, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो रात में पढ़ती है कि नहीं, हमें नहीं पता कि वो दिन में पढ़ती है कि नहीं, वो कैसे पढ़ती है, वो कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करती है, हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक धारणा बनाई। हमारी धारणा ऐसी है कि जहां पर हम उस चीज को प्रूफ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको जो है एक धारणा बना के चल रहे हैं कि हाँ देखिए, क्योंकि वो लड़की फर्स्ट आती है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करती होगी, पढ़ती होगी। तो यहाँ पर एक सपोजिशन, एक प्री अजम्पशंस हम लोग लगा के चलते हैं। जब इस तरीके की चीज आए जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग
एक धारणा बना ले तो वहां पे क्या हो जाएगा, अर्थपति यानी निहितार्थ हो जाएगा। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का अगर आप ध्यान से देखें, किसी चीज की उपलब्धता ना होना, जैसे कि देयर इज नो टीचर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर नहीं है। देयर इज नो साउंड एयर, यानी कि यहाँ पर आवाज नहीं है। फूलों फूलों में सुगंध नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ अ थिंग इज अप्रेंडेड बाई इट्स नॉन परसेप्शन, बाई नॉट सीइंग अ जार इन अ प्लेस वन नोज दैट इट इज नॉट देयर, वी यूज दिस मेथड ऑफ नॉलेज वेरी ऑफन एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम अ स्टेटमेंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है अनुपलब्धि, टू बी सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रमाणस, इट मीन्स नॉन एप्रीहेंशन। हिंदी में देखो इसे थोड़ा सा, अनुपलब्धि किसी वस्तु के ना होने का आभास उसके ना होने से होता है, किसी स्थान पर घड़ा ना दिखने से पता चल जाए कि वो नहीं है। हम ज्ञान की इस पद्धति का बहुत बार उपयोग करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि यानी कि जब किसी चीज का हम देख रहे हैं कि मान लीजिए घड़ा रखा था, अभी वहां पर घड़ा नहीं है, इट मीन्स कि वो अनुपलब्ध है, तो वहां पर सीधा सीधा हमने क्या कर देना है, अनुपलब्धि प्रमाण पे टिक कर देना है। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण इज अ वर्बल टेस्टिमोनी, यानी मौखिक गवाही जिसे कहते हैं। इट इज कॉल्ड अपटा वाक्यास, स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, एंड आगम यानी ऑथेंटिक वर्ड। अ वर्बल स्टेटमेंट uttered or written, its main most potent instrument or for transmitting knowledge. We learn mostly using word. Oral written message is a universal mode of communication. We constantly get various information, direction and knowledge through words. Right from childhood to this moment, we use word as a valid and effective means of bringing about awareness of things, ideas, emotion, book, magazine, newspaper, letter, conversation, chat, radio, TV, etc. ठीक है, एज ये जैसे आप पढ़ रहे हो ब्लॉग, यू आर रीडिंग इज अ रिटन मैसेज, दैट इज अ शब्द प्रमाण। ठीक है, तो क्या है शब्द प्रमाण, मान लीजिए आप रोड से जा रहे हैं, ठीक है, आप रोड से जा रहे हैं, आपको डायरेक्शन पता नहीं है, आपने किसी से पूछा कि मुझे बताइए कि वो एरिया या वो डायरेक्शन किधर को पड़ेगा। उसने आपसे वर्बली उस चीज को बताया कि देखिए आप लेफ्ट हैंड जाइए, फिर राइट हैंड जाइए, फिर आगे जाकर के एक टर्न आएगा, वहां से आप लेफ्ट मुड़ जाइएगा, आप अपनी जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाएंगे। तो क्या है, वो क्या कहलाएगी, हमारी मौखिक गवाही कहलाएगी, यानी हमारी क्या कहलाएगी, शब्द प्रमाण यानी वर्बल टेस्टिमोनी कराएगी। ठीक है, जहां पर कोई हमें कुछ कहता है और हम उस चीज को मानते हैं। शब्द प्रमाण मौखिक गवाही है, इसे अपना वाक्यास यानी विश्वसनीय व्यक्ति का बयान कहा जाता है। आगम यानी कि प्रमाणिक शब्द कहा जाता है कि हम उसकी बातों पे भरोसा करते हैं, और डायरेक्शन अगर हम पूछते हैं तो हम उस तरीके चल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शब्द प्रमाण मौखिक रूप से कहा गया लिखा हुआ बयान ज्ञान संचारित करने के लिए मनुष्य का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती, किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, चैट, रेडियो, टीवी, फिल्में, गाने, ये सभी चीजें शब्दों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं उसमें आवाज भी होती है। ठीक है, साथ ही आप जो ब्लॉग पढ़ रहे हैं ये भी एक लिखित संदेश है, और ये भी किसमें आएगा, शब्द प्रमाण, या तो बोलकर या लिखकर। कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड पे डायरेक्शन वाले बने होते हैं, है ना, एरोस बने होते हैं, तो वो भी किसका उदाहरण हो जाता है, हमारे शब्द प्रमाण का, जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ अब हमें आगे क्या करना है। अब यहाँ पर हमने जो शब्द के प्रमाण के जो 6 हमारे साधन थे, 6 साधन हमने प्रमाण के पढ़ लिए, ये पूरी चीजें 6 प्रमाण के साधन हमने पढ़े। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व करना है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक अलौकिक इज मेड विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स। किस एक प्रमाण के संदर्भ में लौकिक या अलौकिक में भेद किया जाता है, ये वाली चीज अभी आपको बताई भी थी। लौकिक और अलौकिक का अभी डायग्राम बताया था, तो सीधा सीधा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। लौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष धारणा इसका आंसर होगा। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लौकिक जहां पर आप डेली चीजें, जो सामान्य चीजें हैं सांसारिक, उसको आप जब यूज कर रहे हैं, साधारण जब आप जीवन जी रहे हैं और उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं वो लौकिक हो गई। लेकिन जो घटनाएं आपके जीवन से संबंधित नहीं है, जिस पे आप विश्वास कर रहे हो कि हाँ ये चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं कि भूतों को मानते हैं, तो वो क्या हो गई, वो भी एक असाधारण ही हो गई चीजें, जिसको आपने देखा नहीं है। तो ये दो चीजें हो गई यहाँ पे। अनुमान,
जैसा कि बताया, इसका उदाहरण क्या है? दूर पहाड़ी पर धुआं दिखता है, उसे धुएं और आग के बीच सार्वभौमिक संयोग के अपने अनुभव को याद किया जाता है। अनुमान लगाना, उपमान यानी तुलना करना। ये पूरा एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्या चीज होती है ये पूरा। उसके बाद एक एग्जाम्पल था, कंसिडर द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बिलो, कि द गाविया इज लाइक माई काउ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मीन ऑफ नॉलेज। लाइक लग गया, लाइक का मतलब है तुलना हो गई, कि उसके जैसी है, उसके समान है। ये गव्या मेरी गाय के समान है, ये किसका उदाहरण हो सकता है? जब हमने क्या बताया था, जब हमारी तुलना की बात आए, समान है, उसके जैसी है, तो सीधे सीधे कंपैरिजन पे टिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तुलना जहां पे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें मैंने अभी बता दी हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए यहाँ पे है, इन द आर्ग्यूमेंट स्काई फ्लावर इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज अ लोटस एग्जाम्पल विच एवर इज लोटस इज अ फ्रेगनेंट फ्रेगनेंस एग्जाम्पल लोटस ग्रोइंग इन दैट पॉन्ड। यानी आकाश का फूल सुगंधित है क्योंकि ये कमल है, जैसे कि जो कभी कमल है वह सुगंधित है जैसे उस तालाब में कमल उग रहा है। तो ये किसका होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? देखो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आश्रय सिद्ध। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आश्रय सिद्ध। इसके बारे में ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। असिद्ध हेत्वाभास को कितने रूपों में बांधा जाता है? आश्रय सिद्ध क्या होता है? जहां पर लघु शब्द वास्तविक नहीं होता है। लघु पद मध्य पद का स्थान है, लेकिन जब लघु पद असत्य है तो मध्य पद इसमें उपस्थित नहीं हो सकता है। संक्षेप में वही एक कारण है जिसका ये विषय अज्ञात है। आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप्त सिद्ध, विरुद्ध, इसको आपने पढ़ना है। जल्दी से हम अभी आगे के क्वेश्चन को दिखा देते हैं। देखिए अभी फिर एक आया है यहाँ पे, असिद्ध इज अ फैलेसी व्हेन द मिडल टर्म इज। असिद्ध एक भ्रम है। असिद्ध मतलब कोई चीज जिसे सिद्ध ना की जा सके। सिद्ध, असिद्ध, असिद्ध जिसे कि आप सिद्ध ना कर सको, तो वो किस में आ जाएगा? अनप्रूव्ड, यानी कि जो चीज अप्रमाणित है। ठीक है, इसको सब लोग पढ़ लेना आराम से। हेत्वाभास, ये यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान है, स्व्यभिचार की परिभाषा क्या होती है इसको पढ़ना है आपने, और उसके उदाहरण, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपसे एग्जाम्पल के साथ इसके डेफिनेशन पूछे जाए। विरुद्ध क्या होता है? सत, प्रतिपक्ष और बदित। ठीक है, ये पूरा डिटेल आपके सामने है। उसके बाद golden mountain is a fury because it is a smoky. Which type of fallacy is committed by the above inference? अब इसका क्या आंसर होएगा? आश्रय सिद्धि इसका भी, जहां पर आश्रय ही गलत साबित हो जाए। स्वर्ण पर्वत, पहली बात तो स्वर्ण पर्वत नहीं होता है, फिर वो उग्र है क्योंकि ये धुएं के रंग का है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जानना है कि इसमें कोई चीज सिद्ध भी हो रही है या नहीं सिद्ध हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आश्रय सिद्ध हो जाएगा। आश्रय सिद्ध हेत्वाभास तब होता है जब हेतु यानी कि जो पक्ष है उसका आश्रय ही असिद्ध हो। जैसे कि स्वर्ण पर्वत में आग होती है क्योंकि उसमें धुआं होता है, जबकि स्वर्ण पर्वत नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, इसलिए धुएं का अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो आश्रय लिया गया है, जिसके बारे में बात की गई है, वो ही यहाँ पर गलत साबित हो रही है, तो यहाँ पर आश्रय सिद्ध हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये पूरा वीडियो और इसके लिए आप पूरा का पूरा जो पीडीएफ है उसको पढ़े। ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मैं अवेलेबल करा दूंगी। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक जो है अबाउट सेक्शन पर भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी है। वेबसाइट की लिंक भी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और जो है अबाउट सेक्शन पे। और नहीं तो इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी डॉट इन करके
याद रखिएगा डॉट इन पे आपको टिक करना है, ठीक है। इजी नोट्स फॉर यू, किसी और साइट से मत कर लेना, नहीं तो बाद में मत कहना। स्टडी डॉट इन पे जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।